ये जो आज की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी की ये खबर है। इसमें जो महिला कांस्टेबल होती है वो लगभग 10 साल से नौकरी कर रही थी और जिस चौकी में, जिस थाने में उसकी तैनाती होती है, ये महिला इतनी खूबसूरत होती है कि कोई ना कोई दरोगा या सिपाही या कोई बड़ा अधिकारी उसे अपना दिल दे बैठता है, अपना प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपने काम में लगी रहती है, अपनी ड्यूटी में लगी रहती है। इसी तरह समय बीत रहा था और बीतते बीतते कहानी आगे बढ़ती है। जो महिलाएं जॉब कर रही हैं वो अपने अपने विभागों में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ अगर वह खुद चाहे तो सुरक्षित रहना चाहे तो ही रह सकती है। अगर सुरक्षित नहीं रहना चाहती तो वो सुरक्षित नहीं है। आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, महिलाओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है या प्रमोशन का लालच देकर उनका शोषण किया जाता है, या अपना शोषण वो खुद ही करवा लेती है प्रमोशन के चक्कर में या अपनी ड्यूटी अच्छी जगह लगवाने के चक्कर में। अब बात करें अगर पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग में जो महिलाएं होती हैं उनकी कहानी कुछ और ही होती है। उनके ऊपर प्रेशर और दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब इस कहानी में, इस खबर में एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो जिन जिन लोगों तक पहुंचता है आग की तरह फैल जाता है। मैं आपको जो ये घटना सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है। राजस्थान उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है नागौर। नागौर जिले की एक मूल निवासी महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 की। एक महिला जो उसका मोबाइल का जो स्टेटस और फोटो लगाती है, फोटो लगाते समय कब उसके हाथ से गलत बटन दब जाता है और उसकी ज़िंदगी का एक दूसरा चैप्टर खुल जाता है। दरअसल महिला ने अपना जो स्टेटस लगाया था, लगाने के कुछ देर बाद उसके एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है। बोलता है कि तुमने आज कौन सा स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा नहीं है? महिला कहती है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो बोला कि वो रिश्तेदार बोला कि अब तुमने लगाया तो तुम ही देखो कि तुमने कौन सा स्टेटस लगाया है। तो मूल महिला बोलती ठीक है, मैं देख लेती हूँ कौन सा स्टेटस मैंने लगाया है, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो जैसे ही महिला अपना मोबाइल का स्टेटस, अपना व्हाट्सएप चेक करती है और जैसे ही वो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपना स्टेटस जल्दी फल्दी में हटाने लगती है। और उसको याद आता है कि जाने अनजाने में उससे ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस महिला में उसके 6 साल का एक बच्चा होता है, वो एक स्विमिंग पूल में होता है और इसी वीडियो में एक ऐसा आदमी होता है जो महिला से दोगुनी उम्र का होता है और ये तीनों लोग स्विमिंग पूल में होते हैं। बच्चा होता है, खेल रहा होता है और इस तरह के सीन चल रहे होते हैं और महिला और आदमी वो उसी के साथ में होता है और बहुत छोटे कपड़ों में महिला होती है। अब महिला ने अपने बच्चे की ये जिद क्यों पूरी की? क्योंकि महिला का जो बच्चा था 6 साल का, उसका बर्थडे आने वाला था। तो बच्चे ने बोला कि माँ मुझे स्विमिंग पूल जाना है। तो माँ ने सोचा क्यों ना इसको सरप्राइज दिया जाए, इसलिए वो किसी से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद पुष्कर के पास सूरज कुंड है और सूरज कुंड में ही एक 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में जहाँ कमरा था उसी जगह पर स्विमिंग पूल भी था। अब उसको 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रुकना था। महिला किसी से बात करती है रुकने के लिए। अब वहाँ पर महिला सिपाही अपने मोबाइल में ही फ़ोटो खींचती ही थी और वीडियो बनाती थी और उसका बेटा पानी में नहाते हुए अटखेलियाँ कर रहा था। साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी पानी में रहकर अपनी अटखेलियाँ कर रही थी और मज़ा ले रही थी और ये खूबसूरत दृश्य और नज़ारे लोगों के लिए उन्हें उस कैमरे में कैद कर रही थी। और कैद करते करते 1-2 दिन की छुट्टी मनाकर अपनी छुट्टी पर, अपने काम पर जब वो लौटती है तो महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको उसने अपने स्टेटस में लगाने का सोचा। तो गलती से उससे एक ऐसा वीडियो अपलोड हो जाता है जो वो अपलोड नहीं करना चाहती थी और अपलोड होते ही जो लोग उस वीडियो को देख रहे थे उन लोगों ने फटाफट डाउनलोड भी कर लिया, जिन जिन लोगों ने स्टेटस देखा, क्योंकि स्टेटस बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक था।
इसमें वो आदमी होता है डीएसपी और ये महिला, दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं और बच्चा बगल में खेल रहा होता है। बच्चा क्योंकि 6 साल का तो उसको कुछ अता पता होता नहीं है। ये महिला कांस्टेबल कौन है कौन नहीं है, इसका वीडियो वायरल होता है और पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। अब चूंकि पुलिस विभाग की बात होती है तो इसमें बात आ जाती है पुलिस विभाग की छवि की, तो पुलिस विभाग इसमें तगड़ा एक्शन लेता है। लेकिन जब बात पता चलती है कि मामला डीएसपी और एक महिला कांस्टेबल का है, जिसमें डीएसपी शामिल होते हैं, तो डीएसपी जो एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो जिनका नाम होता है हीरालाल सैनी। ये हीरालाल सैनी राजस्थान के सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और जैसे जैसे वक्त अगर आगे बढ़ रहा था तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं और इंस्पेक्टर बन जाते हैं, फिर डीएसपी भी बन जाते हैं और जैसे ही सर्किल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, उनका पहला जो सर्किल मिलता है वो व्यावर होता है। और नौकरी के दौरान अजमेर में रहे, कभी जयपुर में रहे, तो उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर ही इधर उधर रहती है। और एक महिला कांस्टेबल से इनकी मुलाकात होती है। ये महिला कांस्टेबल नागौर जिले की रहने वाली होती है। 7 मई का वो दिन था जब शादी होती है और लगभग 8 साल के बाद 2008 में महिला की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लगती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा भी पैदा हो जाता है और अब बेटा पैदा हो जाता है साल 2016 में। उसकी जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी। दोनों करीब करीब आते जाते मिलते रहते हैं और जब इनको समय मिल जाता है आपस में मिलके संबंध बनाते थे और एक दूसरे से मिल लिया करते थे। ऐसे प्रेम कहानी इनकी गुपचुप तरीके से आगे चल रही थी, आगे बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं शायद उनके पति को कुछ शक भी हुआ, इसलिए पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन बात डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस उस पर कार्रवाई करने से थोड़ा बचती है। लेकिन जैसे ही वीडियो जो मैंने आपको पहले बताया था वो वायरल होता है, उच्च अधिकारी के पास जैसे ही ये बात पहुंचती है, 50 से ज़्यादा वीडियो और फोटो महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं और वो कुछ थोड़े बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, थोड़े बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और देखते देखते राजस्थान प्रदेश सरकार की पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी की जो अश्लील वीडियो और फोटो थे वायरल हो जाते हैं। देखते देखते पूरे भारतवर्ष में फैल जाते हैं। दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। राजस्थान पुलिस को लगता है कि उनकी ज़्यादा बदनामी हुई है, इसलिए बदनामी को देखते हुए पहले तो इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बाद में मजबूरन पुलिस को इन दोनों की बर्खास्तगी का एक और आर्डर निकालना पड़ा। फिर सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि जब इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है तो अब इन लोगों को हम लोग आगे किसी भी तरह से इंटरटेन नहीं करेंगे। अब ये तो न्यायालय के दावपेच होते हैं, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इनमें बहुत सारे दावपेच भी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे छेद हैं। अब इन लोगों को ये नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन इस तरह से जो महिलाएं हैं वो प्रमोशन के लालच में या फिर ड्यूटी के दबाव में अपने आप को बंधा हुआ पाती हैं और कहीं ना कहीं इनमें महिलाओं की गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको अच्छी ड्यूटी चाहिए और अच्छा प्रमोशन चाहिए, इसलिए वो लोग भटक जाती हैं और ऐसे डीएसपी और दरोगा से प्रेम कहानी कर बैठती हैं। और अक्सर महिला कांस्टेबल जो महिला होगी वो अपर में ही देखेगी। अगर महिला कांस्टेबल है तो दरोगा से प्रेम कहानी करेगी या डीएसपी से, सीओ से, और इस तरह से उन लोगों का काम चलता रहता है। इस तरह से महिलाओं को अच्छी ड्यूटी मिलती है, अच्छी पोस्टिंग मिलती है और ड्यूटी में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। जब चाहती है तब उन लोगों को छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से महिलाएं भी अपने फ़ायदा उठाती हैं और पुलिस भी अपना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये जो गलती महिला से हुई जिसकी वजह से इसकी बदनामी हुई,
इस वजह से ये मामला सामने आया, नहीं तो पुलिस विभाग में इस तरह के ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जो अंदर ही अंदर बात खत्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी खबर आई जिसको बताना आप लोगों को ज़रूरी था, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और महिलाएं अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। आपको अगर कोई दिक्कत भी होती है तो आप अपने बड़े अधिकारी से बोल सकती हैं, फिर भी अगर दिक्कत नहीं सॉल्व होती है तो आप लोग और भी कुछ कर सकती हैं। लेकिन इस तरह से अपने घर परिवार को, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे डीएसपी या दरोगा के साथ रहना, ये बहुत ही नाजायज़ है। फिलहाल दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और इसमें आगे अगर कुछ और भी नई न्यूज़ होगी, अगर इस मामले में महिला और डीएसपी के मामले में कुछ और नई न्यूज़ होगी तो मैं डालूँगा। और इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।